सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज लेक्चर नंबर 6 ऑफ अवर ऑर्गेनाइज सीरीज, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं अफोरिज्म 1 द फिजिशियंस मिशन को बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम इसका। सो गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अफोरिज्म 1, 2, 3 ये 3 अफोरिज्म हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन तीनों का आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो एक्सप्लेन ऐसे करके आता है कि फिजिशियंस मिशन बताओ या फिर अफोरिज्म 1 को एक्सप्लेन करो, ऐसे ही देते हैं ज्यादातर तो, लेकिन इन केस कुछ अलग तरीके से भी दे सकते हैं। सो आपको मैं हर तरीके से बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में आपको लिखकर आना है। सो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो अफोरिज्म 1 द फिजिशियंस मिशन। फिजिशियन का मिशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिशियन होता क्या है। द फिजिशियन इज अ पर्सन हु हैज थॉरो नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। फिजिशियन वो पर्सन है जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज है किसकी? आर्ट ऑफ हीलिंग की। मतलब उसको हीलिंग की बहुत आर्ट है, उसके अंदर बहुत नॉलेज है उसको आर्ट ऑफ हीलिंग की। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन। अफोरिज्म में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ज्यादा अच्छे से हमें पढ़ना है। जैसे कि मिशन क्या होता है? द वर्ल्ड मिशन सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट बिकॉज द फिजिशियन मस्ट अटेंड हिज पेशेंट विद द इनर पैशन टू सर्व एंड सेव द पेशेंट एंड नॉट जस्ट विद सेंस ऑफ अटेंडिंग ड्यूटीज। इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्ल्ड है मिशन, वो किससे डिनोट करता है? वो किसको एक्सप्लेन करता है कि फिजिशियन जब भी अपने पेशेंट को अटेंड करता है तो वो अपने फुल इनर पैशन के साथ उसको सर्व करे और बचाए पेशेंट को। ऐसे ही नहीं कि उसकी सिर्फ ड्यूटी है, उसको वो फॉलो करना है, सिर्फ ऐसे ही वो ड्यूटी करके आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक मिशन की तरह लेना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे अपने पेशेंट को सर्व करना है और सेव करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज दैट बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in which the integral harmonious performance of the vital force tends to the preservation of the organism and the normal development of individual. So health एक बैलेंस कंडीशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक जो भी वाइटल फोर्स है हमारा, उसका हार्मोनियस परफॉर्मेंस चलता रहता है। टेंड्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड नॉर्मल, और एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता रहता है ऑफ इंडिविजुअल का, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज। अब डिजीज क्या होता है? डिजीज इज एन एबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस, अ चेंज्ड कंडीशन ऑफ लाइफ। एक एबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस है जिसमें कंडीशन ऑफ लाइफ की चेंज हो जाती है, विच इज इनिमिकल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जो कि इनिमिकल किसके है? एक ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के, एंड टेंड टू ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन। और वो क्या करता है? डिसोल्यूट कर देता है। जो भी नॉर्मल चीजें हैं उसको क्या कर देता है? डिसोल्यूट कर देता है। उसको हम डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर। क्योर इज अल्टरेशन ऑफ दैट अल्टर स्टेट ऑफ हेल्थ टू इट्स प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट। क्योर वो अल्टरेशन है। क्योर क्या है? वो अल्टरेशन है उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ की, मतलब जो खराब हो चुकी है हेल्थ, उस अल्टर स्टेट की भी अल्टरेशन है, फिर से अल्टरेशन है टू इट्स प्रीवियसली नॉर्मल, उसको फिर से लेकर आना कैसे? एक नॉर्मल हेल्दी स्टेट में। क्योर इज द रिमूवल ऑफ होल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। क्योर क्या है? रिमूव कर देना सारे होल परसेप्टिबल साइन और सिम्टम ऑफ जो डिजीज हैं उसके रिमूव कर देना, उसको हम क्योर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अफोरिज्म 1 का फुटनोट। अफोरिज्म 1 के फुटनोट में थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में कहा गया है। सो थ्योरेटिक मेडिसिन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इन एलोपैथी में उनकी जो हाइपोथेसिस है
kept on changing from time to time. उनकी जो हाइपोथेसिस है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं. If look thoughtfully at the medical literature over period of years, we find it one kaleidoscopic panorama of ever changing theory and practice. उनकी क्या है कि जो भी थ्योरी होगी, उनकी कोई भी प्रैक्टिस होगी, वो टाइम के टू टाइम मतलब बदलती ही रहती है, कोई एक नहीं रहती है. On the contrary, homeopathy is based on the everlasting truth called nature's law of cure. अब इसके अपोजिट हम देखते हैं होम्योपैथी को. होम्योपैथी किस पर बेस्ड है? एवर लास्टिंग ट्रूथ. मतलब इसका जो प्रिंसिपल्स होंगे, इसके जो लॉज थ्योरीज वगैरह हैं, वो एवर लास्टिंग ट्रूथ है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं. उसको हम नेचर्स लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं. द स्पिरिट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी हैव नेवर कैन बी solely इन द कीपिंग ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी स्पिरिट और प्रिंसिपल होम्योपैथी के कभी भी चेंज नहीं होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में रखने पर. फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कंटिन्यूली चेंजिंग एंड डाई. और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने भी चेंज होते रहें एंड डाइंग हो जाएं, तब भी उनके जो प्रिंसिपल्स और स्पिरिट हैं वो सेम ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं. सो गाइज, ये हमारा अफोरिज्म 1 कंप्लीट होता है. सो गाइज, आपको मेरे डेली लेक्चर्स के नोट चाहिए क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम लिंक पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है. आप वहां पर जाकर देख लीजिए. सो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय.